नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा सीधे तौर पर 15 लाख युवा छात्रों को प्रभावित करता है। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर कब अंत होगा CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024, जिसके आधार पर देश के सेंट्रल विश्वविद्यालय में, खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय में, BHU में, इलाहाबाद में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों को दाखिले मिलते हैं। परिणाम 30 जून तक आने की बात थी। छात्र फॉर्म भर चुके हैं। अनेक पारियों में मई के महीने में एग्ज़ाम दे चुके हैं। छात्र लगातार और उनके माता पिता यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि रिज़ल्ट आएगा तो रिवीजन का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा चॉइस रिवाइज करने का। तीसरा बड़ा सवाल है कि अगर त्रुटि है, उनके मार्क्स में से वो संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके लिए वो अपील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ हो जाने के बाद नामांकन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और क्या छात्रों का फर्स्ट ईयर, हम अगस्त के महीने में पहुंचने वाले हैं, जुलाई में है, रिज़ल्ट का भी अता पता नहीं है, तो अगस्त या सितंबर से पहले फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं भी होगा। इन्हीं सारे सवालों का उत्तर देने का प्रयास आज यहाँ मैं अपनी जानकारी और कानून के आधार पर आपसे करने वाला हूँ। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर रिजल्ट की उम्मीद कब तक की जा सकती है CUET 2024। बट मैं रिजल्ट की डेट की घोषणा करूं या बताऊं या अपने सूत्रों के अनुसार जो मुझे जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचाऊं, उसके पहले जरा बता दूं कि ये देरी का कारण क्या है। बड़ा ही एक हिंदी की कहावत मुझे इस वक्त याद आ रही है कि खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। मतलब अपराध कोई करे और उसकी सजा कोई भुगते। जो भी गेम हुआ, जो भी आरोप लगे, जो भी पेपर लीक हुआ इत्यादि इत्यादि, वो सारा तो हुआ नीट में, डॉक्टरी वाले एग्जाम में, आयुष वाले एग्जाम में, डेंटल वाले एग्जाम में, और उसकी सजा भुगत रहे हैं बेचारे ये छात्र जिनका मेडिकल की पढ़ाई लिखाई से लेना देना कुछ नहीं है। ये बेचारे सिंपल अंडर ग्रेजुएट लोग फर्स्ट ईयर में अपना BA, BBA, BCom, हाँ, इस तरह की पढ़ाई में जाना चाहते हैं, BSc, बट आपने इनकी भी बाट लगा दी, या कहिए कि इनकी बाट लग गई। तो अब जो सच है बाट लगी है तो लगी है। पेपर वहां लिख हुआ, एग्जाम रिजल्ट इनका भी रोक दिया। अब जो खबर मिल रही है अंदर खाने से, हमारे सूत्रों के हवाले से, उसके हिसाब से 10 जुलाई 2024। थाम लीजिए दिल की धड़कन, तैयार हो जाइए डाउनलोड करने के लिए और यह देखने के लिए कि आपका दाखिला किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में आपके मेरिट के हिसाब से हो पा रहा है, क्या मेरिट लिस्ट जाती है। तो 10 जुलाई 2024 को ऐसा माना जा रहा है कि अंततः आपके एग्जाम CUET का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद शुरू होगी आपको विभिन्न कॉलेजों के अपने जहां आपका इंटरेस्ट है वहां पे फॉर्म भरना होगा और आपको आपके मेरिट के हिसाब से उस कॉलेज से बुलावा आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट में हो रही देरी की भरपाई के लिए
जो आपको समय मिलेगा अपने कॉलेज को चुनने का, एडमिशन्स लेने का, फाइनल करने का और उसमें रिव्यू डालने का कि नहीं मुझे ये वाला कॉलेज नहीं, मुझे वो वाला कॉलेज, और मुझे ये वाला कोर्स नहीं, वो वाला, उसका विंडो बहुत कम होने जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इस रिजल्ट से CUET से सिर्फ यह नहीं पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, बल्कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड भी इसी रिज़ल्ट के आधार पर अपने यहाँ बच्चों को दाखिला देते हैं। 15 लाख बच्चे इस बार इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और बड़ी ही शिद्दत से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है इससे संबंधित कि इसमें इस बार आपके इवैल्यूएशन में से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कोई रीचेकिंग, री-एवेल्युएशन का स्कोप नहीं है, ये आप ध्यान रखें। निगेटिव मार्किंग है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप जानते हैं। मार्किंग स्कीम्स की पूरी डिटेल से आप भली भांति परिचित हैं कि किस तरह से मार्किंग इसमें होगी। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोगों से करनी चाहिए या बतानी चाहिए, वह यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक जो घोषणा की गई है उसके हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सत्र 15 अगस्त के आसपास ही शुरू हो पाएगा। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन्स इंचार्ज, डीन्स यह दावा कर रहे हैं या आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि यह कोई बहुत बड़ी देरी नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है और वो सेमेस्टर एग्ज़ाम भी समय पे कराएगी और पाठ्यक्रम भी पूरा करने के लिए ज़रूरत हुई तो एक्स्ट्रा क्लास लगाकर अतिरिक्त मेजर्स लेकर क्लासेस और सिलेबस पूरा किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी भी आपके पास एक सप्ताह का विंडो है। इस एक सप्ताह में जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, आप जून 30 से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप तब तक क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको यह सलाह दे सकता हूं कि रिज़ल्ट का आप इंतज़ार करें, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है आप जिस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं और अपने समय का सदुपयोग करें। वहाँ पर आप जा कर के नंबर ऑफ़ कोर्सेज, टाइप्स ऑफ कोर्सेज उसका पहले से अध्ययन कर लें ताकि आपको जब रिजल्ट्स आ जाए और फॉर्म भरना पड़े तो अतिरिक्त समय ना लगे इस रिसर्च में। तो नंबर ऑफ़ कोर्सेज एंड काइंड ऑफ कोर्सेज एंड कॉलेज, इसकी डिटेल आप उस कॉलेज की साइट से निकाल लें। पिछले साल की रैंकिंग निकाल लें कि आप चाहते तो हैं कि आपको सेंट स्टीफेंस मिले और आपको ऐसी उम्मीद भी है कि आपका परसेंटाइल, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि आपके परसेंटाइल के आधार पर किस कॉलेज में दाखिला लेना, वहाँ का फॉर्म भरना या किस कोर्स में दाखिला लेना, वहाँ का फॉर्म भरना उचित होगा जहां आपको सफलता मिल जाए। वैसे पिछले साल की रैंकिंग एक इंडिकेटर मात्र है, वह फाइनल जजमेंट नहीं है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार का रिज़ल्ट कितना बेहतर हो पाता है, क्या रैंकिंग जा पाती है, लेकिन ये बेसिक होमवर्क तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्सेज, पिछले साल की रैंकिंग, ये आप ज़रूर जाकर कर सकते हैं। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ तक सवाल है, इस भीड़ को देखते हुए, इसकी डिमांड्स को देखते हुए इस बार बहुत सारे नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कोर्सेज की संख्या, एकेडमिक प्रोग्राम्स की संख्या 1534 एकेडमिक्स प्रोग्राम्स हैं जहाँ छात्रों को इस बार दाखिला दिया जाएगा, एडमिशन्स दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। 1534 कोर्स, तो आपका चॉइस बहुत एम्पल है, बहुत वाइड है और मैं यह समझता हूँ कि हर उस छात्र को जो आखिर हमारा पढ़ाई फंडामेंटल राइट भी है, तो हर उस छात्र को जो आगे पढ़ना चाहता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, कहीं ना कहीं
किसी न किसी अच्छे कोर्स में, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। चॉइस बहुत व्यापक है इस विषय पर। जब दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। आंसर कोड जो कि एनटीए की साइट पे उपलब्ध होगा उसे डाउनलोड करके आप अपने आंसर्स का इवैल्यूएशन खुद ही कर लेंगे। तो आगे जिस तरह से इसमें सहायता की ज़रूरत होगी, आपको जो भी सलाह की ज़रूरत होगी, गाइडेंस की ज़रूरत होगी, उस पर भी और वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।